ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलतिलकरङ्गाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मवेस्तु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतर्वाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पदवंदन किए नासे विघ्नेक। बोलो श्री जगज्जननी जगदम्बा महारानी की। कल जन्मेजय ने भगवान के अद्भुत कर्मा भगवान के अवतारों के विषय में पूछा कि इनके अवतार किस मनवंतर में किस युग में हुए। इनकी कथा मुझे आप विस्तार से बताइए। व्यास जी ने कहा कि जिन जिन भगवान के जिन मनवंतर में जिन युगों में भगवान के अवतार हुए हैं और उनके अवतार के रूप और उनके कारण भी बताऊंगा, लेकिन संक्षेप से। आज उनके अवतारों की कथा है, परम मंगलमयी कथा है। धर्मस्यैव अवतारो अभूत चाक्षुषे मनुसंभवे। नर नारायणो धर्मपुत्रो ख्यातो महीतले। ऐसे पहला अवतार चाक्षुष मनवंतर में हुआ। चाक्षुषो मनुसंभवे धर्मस्यैव अवतारो। भगवान का धर्म रूप में अवतार हुआ। इन्हीं धर्म के दो पुत्र हुए, धर्मपुत्रो नर नारायणो, जिनके नाम नर और नारायण थे। ख्यातो महीतले, इस पृथ्वी तल पर उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई नर नारायण की। इसके बाद अथ वैवस्वताख्ये अस्मिन् द्वितीये युगे पुनः। वैवस्वत मनवंतर के इसके बाद चाक्षुष मनवंतर की हो गया। वैवस्वत मनवंतर के द्वितीय युग में, द्वितीय युग का अर्थ है चतुर्युगी। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी। एक उस मनवंतर के दूसरे चतुर्युगी में वैवस्वताख्ये द्वितीये युगे पुनः। हरि दत्तात्रेय अवतारो। भगवान विष्णु का दत्तात्रेय के रूप में अवतार हुआ। ये अवतार कैसा था?
अत्रेह पुत्रत्वम अगमत। अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ। अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ भगवान विष्णु का। कहते हैं एक ही नहीं आए थे, अत्रि मुनि के यहाँ तीनों देव आए थे। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र त्रयो अमी देव सत्तमा। देव सत्तमा ब्रह्मा विष्णु रुद्र त्रयो अमी। देव श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर, इन तीनों का अवतार हुआ। कहाँ हुआ? कहे तस्य अत्रेय भार्यया वृता। तस्य उन्हीं अत्रि मुनि की पत्नी की इच्छा के अनुसार, पत्नी की प्रार्थना के अनुसार, वृता उनकी प्रार्थना के अनुसार पुत्रत्वम अगमत। ये तीनों देव पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अनुसुईया जी को अभी नाम नहीं लिया था। अत्रि की पत्नी की प्रार्थना पर ये तीनों देव उनके यहाँ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। पत्नी कौन थी? अनुसूया अत्रि पत्नी। अत्रि जी की पत्नी का नाम अनुसूया था। वो कौन थी? सती नाम उत्तमा सती। सतियों में सबसे श्रेष्ठ सती थी ये श्री अनुसूया जी। यया यानी इनके द्वारा तृतीया में यया संप्रार्थिता देवा पुत्रत्वम अगमन्त्रयः। इन्हीं के प्रार्थना पर ये तीनों श्रेष्ठ देव ब्रह्मा विष्णु और रुद्र अत्रि मुनि के यहाँ अनुसूया के गर्भ से इन तीनों ने जन्म लिया। यया संप्रार्थिता देवा पुत्रत्वम अगमन्त्रयः। कौन कौन किस रूप में आए? ब्रह्मा भूत सोम रूपहतु। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आए। चंद्रमा अत्रि मुनि के पुत्र हैं। ब्रह्मा अभूत सोम रूपहतु दत्तात्रेयो हरिः स्वयं। भगवान विष्णु स्वयं दत्तात्रेय जी के रूप में आए। और दुर्वासा रुद्र रूपो वसौ पुत्रत्वं च प्रपेदिरे। और शंकर भगवान दुर्वासा मुनि के रूप में अत्रि पुत्र के रूप में आए। इस प्रकार ये तीनों ही इन अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में आए। दुर्वासा रुद्र रूपो वसौ पुत्रत्वं च प्रपेदिरे। इसके बाद और आगे चलिए। चतुर्थे युगे जातो। वैवस्वत मन के चतुर्थी चतुर्युगी में, चौथी चतुर्युगी में देव कार्यार्थ सिद्धये। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दुधारू को दोहरे रूप वाले, दो रूप वाले दुधारू को कहे कैसा है गुरु वाला? कहे मनोहर। दुधारू को मनोहर नृसिंहस्य अवतारः जातो। वैवस्वत मंत्र के चतुर्थी चतुर्युगी में देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दो रूपों में, यानी नृसिंह नर और सिंह, मनुष्य और पशु दोनों मिला के कहें दुधारू को, दो रूप में, लेकिन मनोहर, मन को हरण करने वाला बड़ा मनोहारी छवि थे। नृसिंहस् अवतारः तु जातः। भगवान का नृसिंह अवतार हुआ। कहते हैं हमने बताया है कि आपको इनका कारण भी बताऊंगा। तो व्यास जी कहते हैं भगवान हरि हिरण्यकशिपो सम्यक बधाय। भगवान विष्णु दानव हिरण्यकश्यप का संपूर्ण वध करने के लिए सम्यक बधाय नारसिंहम रूपम चक्रे। नृसिंह रूप उन्होंने बनाया। कैसा रूप था? देवानाम विस्मय प्रदम। भगवान का यह रूप
देवताओं को भी आश्चर्यचकित करने वाला था। हिरण्यकशिपु को कितना वरदान प्राप्त था, इसको मारना इसके अलावा संभव नहीं था। कितना वरदान प्राप्त है कि न मनुष्य से, न पशु से, न जन में, न रात में, न अंदर हो, न बाहर हो, दुनिया का वरदान उसे प्राप्त था। उसको मारने के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया, सुंदर समय निकाला, अच्छा स्थान निकाला। तो ये क्या है? देव कार्यार्थ सिद्धये रूपा मनोहरम जाता। भगवान का सुंदर रूप, सिंह रूप के अवतार में सुंदर रूप हुआ। इसके बाद आगे चलिए। बले नियमन अर्थाय, बलि को नियमित करने के लिए, उदंडता न होने पाए, उसको अनुशासित रखने के लिए बले नियमन अर्थाय श्रेष्ठे ते त्रेता युगे। इसी चतुर्युगी में ही के त्रेता में, चतुर्युगी की त्रेता में, श्रेष्ठे त्रेता युगे तथा कश्यपात मुने भगवान वामनम रूपम चकार। भगवान विष्णु ने कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में वामन रूप से अवतार लिया। वामनम रूपम चकार क्यों लिया? पहले बताया, बले नियमन अर्थाय। लेकर क्या किया? अवतार लेकर के छलयित्वा मखे भूमं रूपम मखे यज्ञे रूपम बलिम छलयित्वा। यज्ञ में राजा बलि को छल करके राज्यम तस्य जहारना, उसका राज्य हरण कर लिया। वामन रूप अधिक बलिम पाताले स्थापयामास। वामन रूप धारण करके बलि को पाताल में स्थापित कर दिया। ये जितने रूप हैं, क्या सुना है? सारे अवतार नहीं है, ये वो अवतार थे जो अवतार के श्राप के कारण हुए। कल प्रश्न आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि पहला ही शब्द है विभुतापात कस्मिन मनवंतरे कथम जाता अवतार। भृगु मुनि के श्राप के कारण जितने अवतार हुए वे बता रहे हैं, सारे अवतार सुनिए। तो पाताल में स्थापित किया। युगे च एकोनविंशोऽथ, 19वीं चतुर्युगी में, वैवस्वत मनवंतर के 19वीं चतुर्युगी में, युगे च एकोनविंशेऽथ त्रेताख्ये, 19वीं चतुर्युगी की त्रेता में, है ना, भगवान हरि भी जमदग्नि सुतो महाबलः रामो नाम जातः। 19वीं चतुर्युगी के त्रेता में भगवान जमदग्नि के ऋषि के पुत्र के रूप में महान बलशाली, जिनका नाम राम हुआ, रामो नाम जातः, राम के नाम से उनका अवतार हुआ। उनका काम क्या था? क्षत्रिय अंतकरः, क्षत्रिय अंतकरः श्रीमान सत्यवादी जितेंद्रियः। क्षत्रियों का अंत करना इनका काम था। बड़े शोभा संपन्न थे, सत्यवादी थे, इंद्रियां इनके बस में थी। ये इनके गुण हैं। क्षत्रियांतकरः श्रीमान सत्यवादी जितेंद्रियः कृष्णाम मेदिनी। कृष्णाम यानी संपूर्णाम मेदिनी, संपूर्ण पृथ्वी को महात्मने कश्यपाय दत्तवान। क्षत्रियों से लेकर के महात्मा कश्यप को उन्होंने प्रदान कर दी।
सारी पृथ्वी क्षत्रियों से लेकर के इन्होंने महात्मा कश्यप को प्रदान की। यो वही जो भी व्यक्ति हरे अद्भुत कर्मणः परशुराम आख्यो, अद्भुत कर्म भगवान विष्णु के परशुराम नाम के अवतार को, जो कि कैसा है, पापनाशनः अवतारः तु कथितः, जो परशुराम नाम के अवतार का कथा सुनता है करता है उसके पापों का नाश हो जाता है। उनकी कथा पाप नष्ट करने वाली है। इसके बाद बड़ा सुंदर अवतार है जिसका सिर्फ नाम लिया है व्यास जी ने यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है इतनी विस्तृत कथा हो जाती कि आगे अगर बढ़ते तो का मन नहीं मानता, इसलिए नाम लेकर के उन्होंने सिर्फ प्रणाम किया है। हम लोग भी वैसा ही करेंगे। त्रेता युगे रघोः वंशे रामो दशरथात्मजः, रघुवंश में दशरथ पुत्र के रूप में त्रेता युग में राम जी के नाम से एक अवतार हुआ। और इसके बाद फिर आगे चले गए। आगे गए कहाँ गए, कहें अष्टाविंशे युगे षष्ठो द्वापरे, 28वें द्वापर में, 28वीं चतुर्युगी की द्वापर में नर नारायणांशो, उन्हीं नर नारायण के अंश स्वरूप महाबलो भूमि दो जातो, महाबली इस पृथ्वी लोक पर दो अवतार हुए। दो जातो नाम क्या था, स्वस्थो अर्जुन सौरिनो, अर्जुन सौरिनो, सौरिनो क्या समझते हैं ना, सूरसेन के वंश में आने के कारण सौरी कहा जाता है। और ये इतना प्रचलित है कि भगवान विष्णु को भी सौरिणा के नाम से उनका पर्यायवाची होगा। अर्जुन सौरिणो, भगवान कृष्ण और अर्जुन हैं। क्यों आए, धरा भार अवतारार्थम भूमि कृष्णार्जुन जातो, इस भूमि का भार हरण करने के लिए इस पृथ्वी तल पर कृष्ण और अर्जुन के नाम से ये दो अवतार हुए। कृष्णार्जुन जातो, बताया था, इनका काम भी बताऊंगा। क्या किया, कहे कुरुक्षेत्रे अति दारुणं महायुद्धं कृतवन्तौ, कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयानक महान युद्ध, महाभारत का महान युद्ध इन दोनों ने किया है। कृतवन्तो महायुद्धं कृतवन्ते कुरुक्षेत्रे अति दारुणं। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, एवं जुगे जुगे राजन अवतारा हरे किम। इसी प्रकार प्रत्येक युग में भगवान के सुंदर अवतार होते रहे हैं। अवंति बहवः, अनेकों अवतार हुए हैं। कामं प्रकृतेः अनुरूपतः, प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति क्या चाहती है, उस समय प्रकृति को किस बात की आवश्यकता है, अर्थात प्रकृति की आज्ञानुसार, प्रकृति की आज्ञानुसार भगवान ने प्रत्येक जन्म में जन्म लिया है। प्रकृति अनुरूपतः, आगे बड़ा सुंदर प्रकृति का उन्होंने उदाहरण दिया। आगे प्रकृति बताया, कहते प्रकृति क्या है, सर्वं एतत् जगत्त्रयम् अखिलं प्रकृतेः वशम्। संपूर्ण त्रैलोकी किसी प्रकृति के पराधीन, किसी प्रकृति के वश में। प्रकृतेः अखिलं सर्वं वशम् एतत् जगत्त्रयम्, कितना बस में है, कहे यथा इच्छति तथा एव इयं भ्रामयति अनिशं जगत्।
ये प्रकृति कौन है? यही भगवती है। प्रकृति ही भगवती रूपा प्रकृति है। ये भगवती जब चाहती है, यथा इच्छति, जब इनकी इच्छा होती है, तथा ये उसी समय जैसा चाहती है उसी प्रकार से। अनिशम जगत भ्रामयति, अनिशम सततम निरंतरम, निरंतर इस जगत को अपनी उंगली पर ये देवी नचाती है, भ्रमण करा। यथा इच्छति तथा एव इयं जगत अनिशं भ्रामयति, नचाती रहती हैं। और पुरुषस्य प्रियार्थं सा रचयति अखिलं जगत, पुरुषस्य प्रियार्थं, परम पिता परमात्मा का प्रिय करने की इच्छा से। समझ आया? पुरुषस्य प्रिय अर्थम, परम पिता परमात्मा का प्रिय करने की इच्छा से सा यानी प्रकृति भगवती अखिलम जगत रचयति, संपूर्ण जगत की रचना करती रहती है। ऐसा नहीं है। कहते हैं इस सृष्टि को प्राचीन काल में किसने बनाया? सृष्टवा पुरा ही भगवान नारायण की रची हुई ये सृष्टि है। आज सृष्टि हुई भगवान नारायण की रची हुई है। सृष्टवा पुरा ही भगवान एतत् जगत चराचरम, चर असर जगत की सृष्टि, पहली सृष्टि भगवान नारायण ने की। तो भगवान नारायण कैसे हैं? कहते सर्वादिनी, सभी के आदि पुरुष हैं, सबके पहले आने वाले हैं। कहे सर्वादिनी सर्वगः चा, सभी जगह गमन करने के योग्य हैं, सब जगह जाने वाले हैं। सर्वगः चा दुर्गेयः, जिनका जानना बहुत कठिन है, जिनके स्वरूप को जान पाना बड़ा कठिन है। दुर्गेयः परमा, बड़े महान हैं। अव्ययः अविनाशी हैं। निरालंबा, किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं है, यानी परम स्वतंत्र है। निराकारो, किसी आकार में नहीं बनते, वो आदि भगवान परा पुरुष कहे किसी आकार में नहीं बसते। निःस्पृह, उनकी कोई कामना नहीं है। परात् परः, पर अपर से भी परे ही। परात् परः आदि पुरुषः, कहते हैं क्या कहा? कहे यस्याह उपधा उपाधिता त्रिधा भाति, यही भगवान इन्हीं भगवती से संयोग करके यया तस्या भगवत्याः, भगवती क्या है? माया, ये भगवान इसी माया के संयोग से तीन प्रकार की उपाधियों में बढ़ गए। उपाधि त्रिधा कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। चाहे इन माया से जुड़ करके तीन उपाधियों में बचे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। ये सा प्रकृति ही परा, यही परा प्रकृति है। ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित आदि पुरुष भगवान लक्ष्मी की कृपा से, भगवती की कृपा से जो इनकी उपाधि हुई, यही परा सृष्टि। सा सृष्टि ही परा, यही परा सृष्टि है। उत्पत्ति काल योगात्मा भिन्ना भाति शिवा तदा, उत्पत्ति और काल के संयोग से, ये सृष्टि और काल, इन दोनों के संयोग से, वैसे देवी बताया है ना, गुणा निर्गुणा, ये अगुण रूप में भी है, निर्गुण रूप में भी है, सगुण रूप में भी है। सगुण कब होती है? ये सगुण होने का समय, जब उत्पत्ति और काल इन दोनों का संयोग होता है, तो भिन्ना भाति शिवा तदा, तो कल्याणमयी मंगलमयी भगवती देवी का रूप भिन्न प्रतीत होता है, अपने निर्गुण से सगुण रूप में आ जाती है। सा यानी स्त्रीलिंग वाला सा है, सा भगवती, प्रकृति भगवती। सा विश्वम कुरुते कामं सा पालयति कामदा, यही भगवती सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कामदा,
सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती प्रकृति रानी विश्वम कुरुते कामम, इच्छानुसार इस विश्व की सृष्टि करती हैं, पालयति और इस सृष्टि का पालन करती हैं, अकल्पान्ते संहरति एव, और कल्प के अंत में इसका संहार करती हैं। तो विश्व मोहिनी तिरूपा, ये विश्व मोहिनी भगवती ही 3 रूपों में आती हैं। 3 रूप कौन है पहले बता दिया है। सायुक्तो असृजत ब्रह्मा, इन्हीं प्रकृति से, इन्हीं महारानी से युक्त होकर के ब्रह्मा इस विश्व की सृष्टि करते हैं। विष्णु पाति 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 का अर्थ है पालयति, विष्णु पालयति, अकेले नहीं, तया अन्वितः भगवत्या अन्वितः प्रकृत्या अन्वितः, अन्वितः युक्तः प्रकृत्या युक्तः सा पालयति, इसी प्रकृति से युक्त होकर के ये भगवान विष्णु इस विश्व की रक्षा करते हैं। और समतया सम्मिलितः शिवः, इन्हीं प्रकृति से संयोग करके भगवान शंकर कामम रुद्र संहरते, समय आने पर भगवान रुद्र इस विश्व का संहार करते हैं, लेकिन भगवती आदि भगवती की शक्ति से युक्त होकर के साच एव उत्पाद्य काकुस्थं पुरावयन पसत्तमं कुत्रचित् स्थापयामास दानवानां जयाय च। सा यानी भगवती प्रकृति, सा च एव उत्पाद्य काकुस्थं पुरा नृपसत्तमं, प्राचीन काल में यही भगवती प्रकृति महारानी नृपसत्तमं काकुस्थ, काकुस्थपुर में श्रेष्ठ राजाओं को की सृष्टि करके कुत्रचित् स्थापयामास, इसी लोक में कहीं न कहीं उन्होंने स्थापित कर दिया है श्रेष्ठ राजाओं को जो काकुस्थवंशी हैं। क्यों स्थापित किया? दानवानां जयाय च, आज के दानवों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्हीं प्रकृति महारानी ने काकुस्थवंशी शेष राजा के रूप में कहीं न कहीं किसी न किसी को स्थापित कर रखा है। ऐसा क्यों किया? कहीं एवं अस्मिन् संसारे, आज भी लागू होगा। आज भी जो राजा न्याय का पालन करने के लिए हैं, उनको यही माना जाएगा कि प्रकृति ने उनको नियमन करने के लिए उन्हें प्रकृति ने बना रखा है। भगवान भक्ति की अपार कृपा से उत्पन्न है और वे आज के दानवों का वध कर रहे हैं। दानवानां जयाय च एवं अस्मिन् च संसारे, इस प्रकार इसी संसार में, ये संसार कैसा है? कहीं विधि तंत्र नियंत्रिता, प्रारब्ध से नियंत्रित है, सभी अपने अपने प्रारब्धों का फल भोगते हैं। विधि तंत्र नियंत्रिता सर्वे प्राणिनः, प्रारब्ध से नियंत्रित होकर के सभी प्राणी दुख दुखान्वितः भवन्ति, सुख से या दुख से युक्त होते हैं। प्रारब्ध के अनुसार सुख भी प्राप्त होता है और प्रारब्ध के अनुसार ही दुख भी प्राप्त होता है। इसलिए कभी सुख में अत्यंत प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख में अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध को मान करके इनका सहन करना चाहिए या इनका वर्तन करना चाहिए, इनका व्यवहार करना चाहिए। भगवान जन्मेजय जी का दूसरा प्रश्न है। जन्मेजय उवाच वारांगना त्वया आख्याता, कहाँ आया है याद है? वारांगनाओं का प्रसंग कहाँ आया है? नर नारायण के आश्रम में। वारांगना त्वया आख्याता, कहाँ? नर नारायण आश्रमे।
हे व्यास जी, नर नारायण के आश्रम में आपने वारांगनाओं का प्रसंग उठाया है और ये भी बताया था वो वारांगनाएं कैसी हो गई। उर्वशी आदि की जिनकी रचना नारायण मुनि ने की, इन आई हुई इंद्र के द्वारा भेजी हुई अप्सराओं ने कहा कि इनको तो स्वर्ग में जाने दो, हम तो आपके पास रहेंगे। ये कहा था, आप सुन लीजिए। कहे अस्मरा तुरा कामयाना, कहे इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सराएं सब कामातुर होकर के आपको वर्ण करने की इच्छा से किसको वर्ण करेगी? एकम नारायण शांतम, शांत स्वरूप एक नारायण भगवान को, नारायण ऋषि को ही स्मरण करने वर्ण करने के लिए सब तैयार थी। बड़े परेशान होकर के नारायण मुनि ने क्या किया? कह सप्तु काम तदा जातो मुनि नारायणश्चताः, मुनि नारायण ताः स्त्रियाः वारांगनाः सप्तु काम तदो जातो। मुनि नारायण जी जब इन अप्सराओं को श्राप देने के लिए उद्यत हो गए, सप्तु काम तदा जातो, जब श्राप देने के लिए उद्यत हो गए, तदा धात्रा धर्म विदा, धर्म को जानने वाले नारायण के भाई नरेण, नर के द्वारा निवारित, श्राप देने से नारायण मुनि को उन्होंने रोका, नर ने रोका, या श्राप मत दीजिए। क्या कहते हैं? उन्होंने रोक तो दिया है, मुझे मालूम है, लेकिन हे व्यास जी, किम कृतम मुनिना तेन व्यसने समुपस्थिते, व्यसने दुखे, तद व्यसने समुपस्थिते, ऐसा दुख उत्पन्न हो जाने पर किम कृतम मुनिना नारायणी, नारायण मुनि ने क्या किया? ऐसा दुख उत्पन्न, ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाने पर मुनि नारायण ने क्या किया? क्यों? ये जो अप्सराएं थी ये तो याचना कर रही थी, याचितेन विवाहार्थम किम कृतम तेन जिष्णुना, जिष्णुना नारायणेन, किम कृतम तेन जिष्णुना, नारायणेन कहिए, नरेण कहिए, नर ही उनका रूप है अर्जुन का, अर्जुन को ही जिष्णु कहा जाता है ना? जिष्णु कृष्ण आता है ना, कृष्ण और अर्जुन आता है, जिष्णु कृष्ण आता है, तो जिष्णु है नर, तो यहाँ जिष्णु का अर्थ हम नरेन से कहें तब भी अर्थ लगेगा, है ना? किम कृतम तेन जिष्णुना, तो उस समय नर भगवान ने क्या किया? याचितेन विवाहार्थम, ये अप्सराएं विवाह के लिए याचना कर रही थी, तो नर ने नारायण को रोका श्राप देने से, और रोकने के बाद नर ने क्या किया? जिष्णुना किम कृतम, जन्मेजय जी कहते हैं इति एतत् श्रोतुमिच्छामि चरितं तस्य मोक्षदम्, नारायणस्य मोक्षदं चरितं एतत् श्रोतुमिच्छामि। भगवान नारायण के मोक्ष प्रदान करने वाले इस चरित्र को मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। नारायणस्य मे ब्रूहि विस्तरेण पितामह। हे पितामह व्यास जी, नारायण की इस कथा को विस्तार से सुना दीजिए। नारायणस्य मे ब्रूहि विस्तरेण पितामह। व्यासुवाच, व्यास जी बोले, श्रेणुराजन प्रवक्ष्यामि। कहते हैं राजन, मैं कहूँगा, क्या कहूँगा? कहें प्रवक्ष्यामि कथाम, मैं इस कथा को कहूँगा, तुम सुनो। किसकी कथा कहूँगा? कहें धर्मज्ञ, ये धर्म को जानने वाले जन्मेजय, धर्मपुत्रस्य तस्य महात्मना
विस्तरेण वदामि ते। कहे धर्म को जानने वाले धर्मपुत्रस्य तस्य महात्मनः विस्तरेण वदामि ते। उन धर्मपुत्र नारायण की कथा को मैं विस्तार से कहूंगा। आज सुनो। सप्तकामः तु संदृष्टो नरेण यदा हरिः, यदा हरिः सप्तकामः संदृष्टो नरेण। जब हरि यानी साक्षात नारायण को साथ देने के उद्यत देख करके नर के द्वारा समाश्वास्य मुनि नारायण तदा वारितो वसु। उन मुनि नारायण को आश्वस्त करके उनको कहा, आश्वस्त किया, आश्वासन दिया, आप ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, तपस्या क्षीण हो जाएगी। ऐसा आश्वासन दे करके नर ने नारायण को रोक लिया। वारितो वसी, वारितो निवारितो प्रतिरोधी को, वारितो वसी शांत कोपः। मुनि नारायण का क्रोध शांत हुआ। शांत कोपः किसका? शांत कोपः धर्मनंदनः, धर्मपुत्र महामुनि तपस्वी। महामुनि तपस्वी धर्मपुत्र नारायण का क्रोध जब शांत हुआ तो स्मित पूर्वम इदम, स्मित पूर्वम मधुरम वाक्यम इदम तदा उवाच। तो मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में नारायण जी अप्सराओं से बोले। स्मित पूर्वम मधुरम वाक्यम इदम तदा उवाच। क्या कहे? बड़ा सुंदर वाक्य है। कहे चारु अंगः, ये सुंदर अंगों वाली अप्सराओं, अस्मिन् जन्मनि कृत संकल्पवान अहम्। कहते हैं अब सुंदर अंगों वाली अप्सराओं, इस जन्म में तो मैंने संकल्प कर लिया है। संकल्प क्या? कि ब्रह्मचारी रहूंगा। कहे अस्मिन् जन्मनि कृत संकल्पवान अहम्। हमने संकल्प कर लिया है। क्या? आवाभ्याम, हम दोनों नर नारायण, आवाभ्याम अहम आवाम वयम। आवाभ्याम हम दोनों न कर्तव्य सर्वथा दार संग्रह। इस जन्म में हम दोनों निश्चित रूप से विवाह नहीं करेंगे। ये संकल्प है, यानी आजीवन ब्रह्मचर्य रखेंगे, ये हमारा संकल्प है। और तस्मात् गच्छन्तु त्रिदिवम्, इसलिए है अप्सराओं, हे देवियों, आप स्वर्गलोक को चली जाएं। तस्मात् गच्छन्तु, लोट लगा रहे, तस्मात् गच्छन्तु, है ना, त्रिदिवम। ऐसा नहीं कहा, क्या कहा? कहे कृपाम कृत्वा मम उपरी, मेरे ऊपर कृपा करके हे देवियों आप स्वर्गलोक को चली जाए। कृत्वा कृपाम मम उपरी तस्मात् गच्छन्तु त्रिदिवम्। आगे भी कहा, कहे धर्मज्ञ, हे अप्सराओं आप धर्म को जानने वाली हो। अगर धर्म को जानने वाली हो तो न प्रकुर्वन्त व्रत भंगम परस्य वै। धर्म को जो जानने वाला है, परस्य अन्यस्य, दूसरों के व्रत का भंग नहीं किया करती। मेरा व्रत है ब्रह्मचर्य रहने का, तो आप लोग मेरे व्रत का भंग मत करिए। आप लोग धर्मज्ञ हो, धर्म को जानने वाले। धर्मज्ञ न प्रकुर्वन्ति व्रत भंगम परस्य वै। कहे अगर ऐसा नहीं होगा तो कहे श्रृंगारे अस्मिन् रसे नूनम अस्थायी भावो रति स्मृतः कथम करोमि संबंधम
तत अभावे सुलोचना। नारायण मुनि ने कहा, सुलोचना, हे सुंदर नेत्रों वाली अप्सराओं, इति स्मृता, कहते हैं पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, श्रृंगारे रसे, कि श्रृंगार रस में अस्थाई भावो रति ही सदा। श्रृंगार रस में रति की प्रधानता होती है। रति भाव अगर नहीं है तो श्रृंगार रस फीका है। और कहते हैं तत अभावे रत्याभावे, रति के अभाव में, कहें हम में तो रति आ नहीं सकती, इसलिए कि मेरा तो संकल्प है ब्रह्मचर्य रहने का। तो कहें तत अभावे यानी रत्याभावे कथम करोमि संबंधम, उस रति के अभाव में हम आपसे संबंध करके भी क्या करें, आपसे संबंध कैसे करें, मेरा तो व्रत है। और कहे कारणेन बिना कार्यम न भवेत इति निश्चयः, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, अर्थात रति के बिना संबंध नहीं हो सकता। कारणेन बिना कार्यम न भवेत इति निश्चयः, कभी भी कथितम शास्त्रे, देख लीजिए जो मैंने पहले कहा था, आ गया, कभी भी कथितम शास्त्रे, शास्त्र में विद्वानों ने कहा है कि अस्थाई भावो रसः किल, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव तो रति ही। धन्यः सुचारु सर्वांगः सभाग्यो अहम धरातले। नारायण जी कहते हैं सुचारु सर्वांगः, मेरे सुंदर अंग हैं, सारे अंग सुस्थ हैं, सुडौल हैं। सौभाग्यो अहम धरातले, इस पृथ्वी तल पर मैं बड़ा भाग्य वाला हूँ, मेरा बड़ा भाग्य है। धन्य, मैं बड़ा धन्य मानता हूँ अपने को। क्यों धन्य मानता हूँ? भवती नाम, मेरा अंग सौष्ठव ऐसा है, मेरे अंगों की सुंदरता ऐसी है कि अकृत्रिमं भवती नाम, भवती नाम अप्सरा नाम, आप जैसी अप्सराओं का अकृत्रिमम यानी जो कृत्रिम न हो, अर्थात स्वाभाविकम, आप अप्सराओं का स्वाभाविक प्रीति पात्रो यतो जातो, आप जैसी अप्सराओं का स्वाभाविक प्रेम का मैं पात्र बना, इसके लिए मैं अपने को धन्य मानता हूँ। इस पृथ्वी तल मेरा अंग सौष्ठव ऐसा है, मैं उस परमात्मा पिता का धन्यवाद करता हूँ, मैं स्वयं अपने को धन्य मानता हूँ। ऐसा ऋषि नारायण ने कहा। तो उसके बाद कहा भवती भी कृपाम कृत्वा रक्षणीयं व्रतं मम, भवती भी कृपाम कृत्वा, आप लोग उस पर कृपा करके रक्षणीयं व्रतं मम, मेरे ब्रह्मचर्य व्रत की आप लोग रक्षा करिए, आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करिए। भवती भी कृपाम कृत्वा रक्षणीयं व्रतं मम, कहा महाभागा, हे महाभाग अप्सरा, अन्य जन्मनि, दूसरे जन्म में पति भविष्यामि, दूसरे जन्म में मैं ही आप लोगों का पति बनूंगा। अन्य जन्मनि पति भविष्यामि, तो कब होगा? कहें विशालाक्षो, हे विशाल नेत्रों वाली अप्सराओं, अष्टाविंशे द्वापरे अस्मिन् धरातले, 28वीं द्वापर में, 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में, अस्मिन् धरातले, इसी पृथ्वी तल पर देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रभविष्यामि सर्वथा, निश्चित मेरा अवतार होगा। प्रभविष्यामि सर्वथा तदा
उस समय भवत्यो मद्दारा, उस समय आप लोग मेरी पत्नी होगी। हाँ? तथा भवत्यो मद्दारा, कैसे होंगी? प्राप्त जन्म पृथक पृथक भूपति नाम सुता, आप सब राजाओं की पुत्री के रूप में अलग अलग स्थानों पर आपका जन्म होगा। और गमिष्यति भूत्वा पत्नी भावी, उस समय मेरा वर्ण करके मेरे पति भाव को आप लोग प्राप्त होंगे। अलग अलग राजाओं की पुत्रियों के रूप में आपका जन्म होगा और आप लोग मुझे पति भाव को प्राप्त होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इति आश्वास्य हरिहितास्तु प्रतिश्रुत्य परिग्रहम, परिग्रहम पाणिग्रहणम विवाह संस्कारम एवं इति आश्वास्य हरिहितास्तु प्रतिश्रुत्य परिग्रहम। जब भगवान नारायण के द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया और उन्होंने अपने पाणिग्रहण की, अपने विवाह की बात जब सुनी, तो परिग्रहम प्रतिश्रुत्य सुन करके, है ना, विसर्जयत सा भगवान जगमुह विगत ज्वरा, विगत ज्वरा यानी कौन सा ज्वर? काम ज्वरा विगत, उनकी काम भावना समाप्त हो गई और शांत भाव से होकर के ये सारे ऋषि नारायण को छोड़ करके ये सब देवलोक को चली गई। विसर्जिता तेन गता स्वर्गाः तदांगना, इस प्रकार उनकी विदाई करने पर ये सारी वारांगनाएं, सारी अप्सराएं स्वर्ग लोक हो गई। सक्राय कथयामासु, इंद्र ने इनको उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए भेजा था। तो ये अप्सराएं वहां जाकर के सक्राय इंद्राय कथयामासु, अप्सराओं ने जाकर के इंद्र से कहा, क्या क्या कहा? कारणम सकलम पुनः, संपूर्ण वृत्तांत जाकर के वहां इंद्र जी को बताया। आश्रुत्य भगवान, इंद्र इनकी सारी बातों को सुन करके ताभ्यो वृत्तांत तस्य विस्तरात्, ताभ्यो नर नारायणाभ्यो, नर नारायण के इन सारी वृत्तांत को विस्तार से सुनने के बाद तथा उर्वशी नारी दृष्ट्वा, और उर्वशी आदि अप्सराओं को देख करके महात्म महात्मानम तुष्टा, इंद्र ने भी नर नारायण की स्तुति की है। इस इंद्र ने भी तम महात्मानम तुष्टा, इनकी स्तुति की, स्तुति की। इंद्रवाच, इंद्र की स्तुति सुनी। अहो धैर्यं मुनेः कामं तथैव च तपोबलम् येन उर्वश्या स्वतपसा तादृगरूपा प्रकल्पिता। कहते हैं तपस्वियों, हे नर नारायणों, अहो धैर्यं, आप लोगों का धैर्य परम है, अधन्य है आपका धैर्य। तपोबलम तथैव च, और उसी प्रकार आप लोगों का तपोबल है, तपस्या का बल है। एन, जिस तपस्या के बल से, स्वतपस्या, अपनी तपस्या के प्रभाव से, त्रादिक रूपा, हमारी भेजी हुई अप्सराओं के समान रूप वाली उर्वश्या, उर्वशी आदि अप्सराओं का प्रकल्पिता, आपने निर्माण कर दिया। धन्य है आप, धन्य है आपका धैर्य, धन्य है आपका तपोबल। इति स्तुत्वा प्रसन्नात्मा बभूव सुरराट ततः, इस प्रकार स्तुति करके सुरराट इंद्र प्रसन्नात्मा, बड़ा ही प्रसन्न हुआ इंद्र। नारायणो अपि धर्मात्मा तपसि अभिरतो अभवत, धर्मात्मा नारायणो तपसि अभिरतो, और धर्मात्मा नारायण भी अपनी तपस्या में पुनः संलग्न हो गए।
इति एतत् सर्वं आख्यातं मुनेः वृत्तान्तं अद्भुतं नारायणस्य सकलं नरस्य च महामुने। कहते हैं जन्मेजय, इति एतत् सर्वं आख्यातं मुनेः वृत्तान्तं, कैसा है? कहे अद्भुतम। हे जन्मेजय, ये अद्भुत मुनि नर नारायण का वृत्तांत ये इतना ही है। सकलम नरस्य महाम, और नर ऋषि नर का भी जो वृत्तांत है वो संपूर्ण रूप से नर और नारायण दोनों का वृत्तांत मैंने आपको सुना दिया। और बता दूं कि नर नारायण कौन है? कहे तो ही नर नारायणो ही कृष्णार्जुनो वीरो। यह नर नारायण ही ये दोनों परम वीर कृष्ण और अर्जुन होंगे। क्यों होंगे? भूभार हरणाय च, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ये दोनों ही कृष्ण और अर्जुन होंगे। हे भरत श्रेष्ठ जन्मे जय, हे भरत से जन्मे जय, भिगो वसात तव जातो। महात्मा मुनि भृगु के हिसाब से इन दोनों कृष्ण और अर्जुन का अवतार हुआ है। इसके बाद राजा जन्मेजय जी का और प्रश्न आ रहा है। समय आप बताएंगे? 10 मिनट है। अगर मैं प्रश्न पढ़ूंगा, 32 श्लोकों का प्रश्न है, कम से कम 15 मिनट लगेगा। चाहे तो मैं पढ़ दूं, चाहे जन्मेजय जी का प्रश्न है। राजा उवाच कृष्ण अवतार चरितम विस्तरेण वदस्व मे। उनका भगवान व्यास जी, भगवान कृष्ण के अवतार चरित्र का वर्णन कीजिए। संदेहो मम चित्ते अस्ति तम निवारय मानद। हे मान प्रदान करने वाले भगवान व्यास जी, मेरे मन में बड़ा संदेह है, उसका आप निवारण कीजिए। संदेह क्या है? कहे ययोः, यो कौन? देवकी वसुदेवयोः पुत्रत्वमापन्नो हरि अनंतो महाबलो। जिन देवकी और वसुदेव के हरि और अनंत भगवान कृष्ण और बलराम जी महाबली दो पुत्र उत्पन्न हुए, है ना? देवकी वसुदेवो ययोः हरि अनंतो महाबलो पुत्रत्वमापन्नो। जिनके ये दो महाबली भगवान कृष्ण और बलराम जैसे पुत्र उत्पन्न हुए, कथम दुख भाजो मुने। उन देवकी वसुदेव को इतना दुख क्यों प्राप्त हुआ, ये मुझे संदेह है। और सुनिए, केवल दुख ही नहीं प्राप्त हुआ, कहे ययोः पुत्रो हरि साक्षात तपसा तोषितो अभवत। जिन देवकी वसुदेव की तपस्या से संतुष्ट होकर के साक्षात भगवान कृष्ण जिनके पुत्र के रूप में आए, कंसेन निगले बद्धो। वे देवकी वसुदेव कंस के कारागार में हथकड़ी में कैसे थे? और पीड़ितो बहुवत्सरान, अनेक सालों तक उनको वहां पीड़ा पाते रहे, दुख पाते रहे। ये कैसे हुआ? जिनके पुत्र साक्षात नारायण है। जातो असो मथुरायाम, मथुरा में जिनका अवतार हुआ, जिनका जन्म हुआ, गोकुले च कथम गतः। फिर वो गोकुल में क्यों चले गए, कैसे चले गए? कंसम हत्वा, कंस को मार करके द्वारवत्या निवासम कृतवान कथम। अगर कंस को मार दिया तो मथुरा तो निरापद हो गई। मथुरा में क्या रह गया? तो मथुरा में क्यों नहीं रहे? तो कहें कंसम हत्वा, कंस को मार करके भी द्वारवत्या निवासम कृतवान कथम। द्वारिकापुरी में इन्होंने निवास कैसे किया, क्यों किया? मथुरा कैसी थी? कहे पित्रादि सेवितम समृद्धम पावनम देशम किल। इनके पूर्वजों के द्वारा सेवित समृद्धशाली परम पवित्र स्थान त्याग करके देशांतरे, दूसरे देश में
जो पवित्र भी नहीं है, अनार्जे, जिसको कोई जानता नहीं, अनार्जे देशांतरे कथम हरिम गतवान, वहां भगवान क्यों गए, कैसे गए। और कुलम चतुजसापेन कथम उत्सादितम हरे, भगवान का कुल है फिर भी भगवान का वंश भी एक ब्राह्मण के श्राप से कैसे नष्ट हो गया। कुलम चतुजसापेन कथम उत्सादितम, क्यों, हरे, भगवान का कुल एक ब्राह्मण के श्राप से कैसे नष्ट हो गया। भारावतारणम कृत्वा वासुदेवः सनातनः, है सनातनः वासुदेवः, परम शाश्वत भगवान वासुदेव श्री कृष्ण भगवान भारावतारणम कृत्वा, पृथ्वी का भार उतारने के बाद देहम मोच तरसा, बड़े वेग से उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जगाम चादिवम हरि, और स्वर्ग लोक को चले गए। वो तो ठीक है। पापिष्ठानाम च भारेण व्याकुल अभूत च मेदिनी, कहे पापियों के भार से ये पृथ्वी व्याकुल हो रही थी, उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा, ये मैं मानता हूँ। तेहता वासुदेवेन पार्थेन अमित कर्मणा, भगवान कृष्ण और अर्जुन के द्वारा जो अमित कर्मा है, जिनके कर्म की गिनती नहीं है, ऐसे अमित कर्मा भगवान ने इन पापियों को मार करके पृथ्वी का भार उतारा, ये हम मानते हैं। लेकिन एक शंका है, लुंठिता यही हरैः पत्न्या दे कथम न निपादिता, जिन चोरों ने भगवान की पत्नियों को हरण कर लिया, उनके जाने के बाद उन चोरों को भगवान ने क्यों नहीं मारा। लुंठिता यही हरैः पत्न्या दे कथम न निपादिता, उन चोरों को भगवान ने क्यों नहीं मारा। कहे सुनो, भीष्मो द्रोणः तथा कर्णो बाली को अपियत पार्थिवः, वैराटो विकर्णश्च धृष्टद्युम्नश्च पार्थिवः, सोमदत्त आदया सर्वे निहिता समरे नृपा। कहते हैं भीष्म को मारा, द्रोण को मारा, कर्ण को मारा, बालीक को मारा, विराट पुत्र को मारा, विकर्ण को मारा, धृष्टद्युम्न को मारा, सोमदत्त आदि राजाओं को मारा, युद्ध में इन सारे राजाओं को मारा। लेकिन तेसाम उतारितो भारः, और पृथ्वी का भार उन्होंने उतारा, लेकिन चौराणाम न हितः कथम, इन चोरों को क्यों नहीं मारा, इन चोरों को क्यों नहीं मारा। चौराणाम न कथम हितम वासुदेव संदेह, कौन चोर, कौन चोर थे। कृष्ण पत्न्या दुखम प्राप्ता प्रांते पतिव्रता, ये जो पतिव्रता भगवान की पत्नियां थी, उनके न रहने पर निर्जन मार्ग में इन लोगों ने दुख प्राप्त किया इन्हीं चोरों के द्वारा। उन चोरों को क्यों नहीं मारा। कहे मुनि श्रेष्ठ संदेह हो अयम, हे मुनि श्रेष्ठ मेरे मन में संदेह है। चित्तम में परिवर्तते, ये बार बार बदलता रहता है, ये संदेह बदलता रहता है। वासुदेवः तु धर्मात्मा पुत्र दुखेन तापितः, त्यक्तवान् स कथं प्राणान् अपमृत्युं जगाम च। कहे वसुदेवः तु धर्मात्मा, भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी परम धर्मात्मा थे। पुत्र दुखेन तापितः, जब उन्होंने सुना कि मेरा पुत्र साकेत गमन को हो गया, तो उस दुख से उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। त्यक्तवान् कथं प्राणः, तो अपमृत्युं जगाम च। अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु। कहते हैं उनके दुख के कारण उनकी अकाल मृत्यु हुई, यह मुझे बड़ा दुख है। कैसे धर्मात्मा की अकाल मृत्यु। पांडवा धर्म संयुक्ता, कहे पांडव लोग धर्माचरण करने वाले थे। कृष्णे च निरता सदा, भगवान कृष्ण में जिनका मन हमेशा लगा रहता था।
ते कथम दुखम भोक्तारो ये अभवत मुनि सत्तम। हे श्रेष्ठ मुनि व्यास जी, जीवन पर्यंत लोगों ने दुख भोगा, इसका क्या कारण था? द्रौपदी च महाभागा कथम दुखस्य भागिनी। कहा महाभाग्यवान द्रौपदी, इनको दुख का भाजन क्यों होना पड़ा? द्रौपदी कौन है? कहे वेदी मध्याच संजाता। इनका उत्पत्ति वेदी के मध्य से, यज्ञ वेदी के मध्य से हुआ था। यज्ञ वेदी के मध्य से किसकी उत्पत्ति होती है? कहे लक्ष्मी अंश संभवा। ये तो लक्ष्मी की अंश स्वरूपा है। फिर भी सभायाम सा समानीता रजो दोष समन्विता। जिस समय द्रौपदी रजस्वला थी, उस समय उस सभा के बीच में लाई गई। कैसे लाई गई? सा बाला अत्यंत दुखी के सग्रहण कर सिंधा दुस्शासनेन। दुशासन के द्वारा बाल खींचकर घसीटते हुए सभा के मध्य में रजस्वला स्थिति में लाई गई। इन द्रौपदी को कहीं इतना ही नहीं था, पीड़िता सिंधुराज्ञायत वन मध्य गता सती। वन के मध्य में सिंधु राष्ट्र के जयद्रथ के द्वारा ये देवी बड़ी परेशान की गई, कष्ट पहुंचाई गई। तथैव उसके बाद कीचकेन अपि पीड़िता। विराट के कीचक के द्वारा भी अत्यंत पीड़ित हुई। रुदती भृशम, वहां उन्होंने बड़ा विलाप किया है। पुत्राः पंचैव तस्याः, तो उनके 5 पुत्र थे। पुत्राः पंचैव, और उन पुत्रों को निहता द्रौणीना गृहे। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने उनके घर में आकर के उनके 5 पुत्रों को मार दिया। सुभद्रायाः सुतो युद्धे बालयेव निपातिता। सुभद्रा का पुत्र 16 वर्ष की अवस्था में युद्ध में अभिमन्यु मार डाला गया। तथा च देवकी पुत्रा खटकंसेन निशोधिता। उसी प्रकार देवकी के 6 पुत्रों को कंस के द्वारा मारा गया। समर्थेन अपहरणा देवं न कृतम अन्यथा। भगवान सर्व समर्थ होने पर भी इन्होंने मानव स्वभाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया। समर्थेन अपहरणा देवं न कृतम अन्यथा। यादवानां तथा शापः प्रभासे निधनम पुनः। यादवों को ब्राह्मणों का शाप, प्रभास क्षेत्र में उनका निधन। कुलक्षया तदा तीव्र तत्पत्नी नाम जलोधनम। उनके कुल का विनाश, उनकी पतिव्रता पत्नियों का हरण होना, चोरी होना। विष्णुना, ये भगवान विष्णु ईश्वर होने पर भी साक्षात नारायणेन, साक्षात नारायण होने पर भी इनके द्वारा दासवत सततम उग्रसेनस्य सेवा कृता। साक्षात नारायण होने पर भी इन नारायण भगवान कृष्ण के द्वारा दास की भांति, दासवत सेवक की भांति हमेशा सततम निरंतर इन्होंने उग्रसेन की सेवा की। क्या ये भगवान है? अयम संदेहो संदेहो अयम महाभाग तत्र नारायणो मुनौ। सर्वजन्तु समानत्वं व्यवहारे निरंतरम। इन्होंने निरंतर सभी प्राणियों के समान, साधारण प्राणियों के समान इन्होंने व्यवहार किया है। हर्ष शोका दयो भाव, कहते हैं इनके मुख पर हर्ष का, शोक का भाव भी परिलक्षित होता है। सर्वेषां सदृशा कथम, ये सभी प्राणियों के बराबर कैसे? ईश्वरस्य हरे जाता कथम अन्यथा गति। अगर ये भगवान के अवतार हैं तो इनकी अन्यथा गति क्यों नहीं हुई?
तस्मात् विस्तरतो ब्रूहि कृष्णस्य चरितं महत्। इसलिए व्यास जी भगवान कृष्ण का महान चरित्र आप विस्तार से बताइए। अलौकिकेन हरिणा कृतम कर्म मही तले। इस पृथ्वी तल पर उन्होंने कौन कौन सा अलौकिक कार्य किया है? हता आयुक्षये दैत्या, आयुक्षये दैत्या हता। हाँ, कहें अपनी आयु समाप्त होने पर ये दैत्य मर जाते, लेकिन इन दैत्यों को मारने में भी क्लेशेन महता पुनः, भगवान को बड़ा परिश्रम करना पड़ा, दुख उठाना पड़ा। इसका क्या कारण है? वह ऐश्वर्य शक्ति प्रथिता हरिणा मुनि सत्तम। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कहाँ गई? इन दैत्यों को मारने में उनको परेशानी उठानी पड़ी, तो उनके ऐश्वर्य से ही मर जाते। हाँ, इतनी थोड़े ना है। कहे रुक्मिणी हरणे नूनम गृहीत्वा अथ पलायनम। भगवान रुक्मिणी का हरण करने में वहां से भागे। कैसे भागे? कहे चौरवच्चरितम वसुदेवेन कृतम। चोरों के समान भगवान वासुदेव ने चरित्र किया। जैसे चोर भागा हो चुरा करके, ऐसे उन्होंने रुक्मिणी जी का हरण किया। मथुरा मंडलम त्यक्त्वा समृद्धम कुल सम्मतम। उनके कुल से सम्मानीय समृद्धशाली मथुरा मंडल को त्याग करके जरासंध भयातेन द्वारका गमनम कृतम। जरासंध के भय से वो द्वारका को चले गए। तदा केनापि न ज्ञातो भगवान हरिश्वरः किंचित प्रब्रूहि मे ब्रह्मन् कारणं ब्रजगोपनम। हे ब्रह्मन, ये कैसे ब्रह्म भगवान ब्रज में जाकर छुप गए? ब्रज गोपनम, ब्रज में छुप गए क्यों? कि केना बिन ज्ञातो भगवान हरीश्वरा। कोई जान न सके कि ये भगवान है, ये विष्णु है, ये ईश्वर है, ये सर्वसमर्थ है, कोई जान न सके। ब्रज मंडल में जाकर छुपे रहे। ये तेज अन्य च बहवः संदेहा वासवी सुख। हे वासवी पुत्र व्यास जी, इस प्रकार के अनेक संदेह मेरे मन में हैं। नाशय अद्य महाभाग। हे महाभाग, इन मेरे संदेहों का नाश करिए। क्यों? सर्वज्ञो वसिदुदोत्तम। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप सब कुछ जानने वाले हो। गोप्यः तथा एकः संदेहो हृदयात् न निवर्तते। कहते एक और गोपनीय संदेह, एक और ऐसा संदेह जिसको मैं हमेशा कह नहीं सकता, बड़ा गुप्त संदेह है, मेरे हृदय से निकलता नहीं है संदेह। हृदयात् न निवर्तते। क्या है? कहे पांचाल्या पंचभद्रत्वम लोके किम न जुगुप्सितम। एक पांचाली, उनके 5 पति, क्या संसार में निंदनीय नहीं है? लोके किम न जुगुप्सितम। कहे सदाचारम प्रमाणम ही प्रवदन्ति मनीषिणः। कहे मनीषी लोग, बुद्धिमान लोग सदाचार को ही विश्व का प्रमाण मानते हैं। यहाँ है विश्व का प्रमाण। कहे वसुधर्मः कथम ते यस्तु समर्थयति संस्कृतः। इन मेरे पूर्वजों पांडवों ने तो पशु धर्म का व्यवहार किया, क्या यही सदाचार है? भीष्मेणयपि ईश्वरेण दैव रूपेण। कहे देवता के रूप में भीष्म पितामह जी हैं, देवता के रूप में। कहे देव रूपेण भीष्मेण कृतम किम तत भूतले। इस पृथ्वी तल पर उन्होंने क्या किया? गोलकौ तो समुद्रपादेयस्तु वंशस्य रक्षणम। अपने वंश की रक्षा के लिए गोलक संतानें उन्होंने उत्पन्न करवाई। गोलक संतान जानते हैं ना? विधवा से उत्पन्न संतान गोलक संतान है। जब विचित्रांगद विचित्रवीर जी के मर जाने के बाद व्यास की कृपा से जब धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर जी की उत्पत्ति हुई, तो कहें ये भीष्म पितामह जो देव स्वरूप कहे जाते हैं, इस पृथ्वी पर इन्होंने क्या किया? यह अनैतिक कार्य किया। इन्होंने गोलक संतानें उत्पन्न कराई वंश की रक्षा के लिए। गोलकौ समुत्पादयत् वंशस्य रक्षणम। कहें धिक् धर्म निर्णय।
ऐसा धार्मिक निर्णय जिसको मैं धिक्कार करता हूँ। धिक धर्म निर्णया कामम मुनि भी परिदर्शिता, जिसको मुनियों ने प्रदर्शित किया, यह धिक्कार की योग्य धर्म का निर्णय था। केन केन अपि उपायेन पुत्र उत्पादन लक्षणा, कहीं सिर्फ यही लगता है जैसे तैसे किसी भी प्रकार से पुत्र की उत्पत्ति करानी है। ये ऐसे धर्म निर्णय को मैं धिक्कारता हूँ। हे व्यास जी, मेरे मम संदेहो निवारितु, इस प्रकार मेरे इन संदेहों का आप निवारण करें। ये जन्मेजय जी के प्रश्न है। कल से 8 अध्यायों तक हम लोग भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे और कहेंगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की।